हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी बहुत से बच्चों को डाउट है कि अभी 1 महीना बचा हुआ है आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में एंड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कम टाइम में हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो बच्चों ने अभी मेंस दिया है उनके दिमाग में बहुत बवंडर मच चुका है, बिकॉज एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत दे दिए हैं। उसकी वजह से परेशान है। ऊपर से 1 महीना बचा हुआ है, तो कट ऑफ खेलें या फिर आपके आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करें, तो बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा हो गया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने बचे हुए 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिकॉज आई गोट 71 मार्क्स इन दोज टाइम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके में उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, चेंजेस आएगा, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज मैंने मुश्किल से 2 महीने के अंदर इसको प्रिपेयर किया था, बिकॉज टाइम नहीं बच रहा था उस टाइम पे, क्योंकि एसएससी का एग्जाम भी पास में था। और जून में इसका मुझे लगा मई जून में पेपर हुआ था इसका, आपके प्री वाला, और फिर आपके ऐसे अगस्त सितंबर में इसका मेंस भी था। ठीक है, और उसी टाइम पे आपका इस जगह प्री भी था। तो हमने इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन मैंने कुछ दिमाग लगाया और वो ही मेरा कारगर हो गया एग्जाम में। तो उसी बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि यदि आप उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यदि आप कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं अच्छे से कि भाई इन्होंने किया था तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप देख लेना, उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगी। बात करते हैं कि कैसे 1 महीने के अंदर आप इसको टैकल कर सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, और क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है, एक तो ये नहीं बस हाँ चल बोल बे। चलो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके आरआरबी जेईई का बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 की जो क्लासेस है वो कम आपकी चल रही हैं, और उसमें अभी स्टोन चल रहा है आपके बिल्डिंग मटेरियल में। और मंडे से आपके पास आरसीसी भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्जाम में, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। जिनको लगता है कि हमें एक ओवरऑल प्रिपरेशन चाहिए, जाके इसको देख सकते हैं। दूसरा, ओनली टेक। आपको लगता है कि नॉन टेक कोई आप हमसे बेहतर पढ़ा रहा है या कहीं आपको समय में आता है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सीबीटी 2 के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, मेन मैं आपको समझाता हूं क्या है। जब मैंने प्रिपरेशन करी तो मुझे समझ में आया कि एसएससी में और आपके आरआरबी जेईई में मेन डिफरेंस जो क्रिएट करेगा वो मैथमेटिक्स करेगा, और बिना मैथमेटिक्स के आप नंबर नहीं ला पाओगे। बिकॉज आप ये मान के चलो कि आपकी 70 के आसपास कट ऑफ तो जाएगी जाएगी, जनरल कैटेगरी की 70 to 75 के करीब जानी जानी है। अब यदि ये मेरे पास कट ऑफ जाएगी और 30 नंबर का आपका मैथ आएगा और मैथ आप करके नहीं जा रहे, तो आप बताओ कि कट ऑफ पार करने के कितने चांसेस हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि जो बचा हुआ है उसको आप 100% करेक्ट करेंगे। इसमें जीके जीएस भी आ रहा है जहां पे 100% कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं देखो मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से कि आपको अभी से अपने मैथ पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या है, ये दोनों, ये रीजनिंग तो आप पढ़ चुके हैं, रीजनिंग तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहां पढ़ रहे हैं रीजनिंग, रीजनिंग आप हर जगह पढ़ रहे हैं। आपने एसएससी जेईई में पढ़ी थी, पहले से आपका हाथ बैठा हुआ है इस पे, तो इसके तो आप गलत नहीं करोगे। लेकिन ये कुल मिला के आपके 55 मार्क्स आ रहा है, तो इट इज ऑलमोस्ट कि ये आपका 50% से ऊपर सिलेबस तो यही कवर कर जा रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट ही। इसमें रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, मेन आएगी आपको मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स को करने के लिए मुझे लगा, क्योंकि देखो क्या है, मेन कंपटीशन जो है ना सी आपके आरआरबी में, वो प्रीलिम्स में है। क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे बाहर के भी आएंगे जिन्होंने कभी टेक्निकल को हाथ नहीं लगाया अपने बीटेक के बाद या अपने डिप्लोमा के बाद, लेकिन फिर भी वो करने के लिए आ जाएंगे। देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर। लेकिन आपको कैसे भी करके समहाउ कट ऑफ को पार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, नंबर ज्यादा जुड़ते नहीं है इसके। तो पेपर 2 में आपको जाके बैठना है, और वो आपके लिए कंपैटिबली आसान होगा सीबीटी 1 से, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। तो इसलिए इसको समहाउ कैसे भी करके, कुछ भी आप जुगाड़ लगाओ, कुछ भी आप दांव पेच खेलो, आपको इसकी कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल आसान तरीका समझा रहा हूं कि आपको अभी से, आज से ही 1 महीना आपके पास बचा हुआ है, मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करिए। बिकॉज कारण बता दो क्या है, कारण ये है कि इसमें बेसिकली आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही है इसके अंदर। और न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यदि आपने सही किया है तो चांसेस ऐसा नहीं कि तुक्का मार के आए हैं आप वहां पे, या आपने कोई चीज नहीं पढ़ी थी जो जीके जीएस में या फिर बायो में, यहां पे आपको आता होगा तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है, आपको सिर्फ पर एक दो मैं कुछ चीज बताऊंगा आपको कि वीडियोस देखनी है या प्रैक्टिस करनी है। मेन तो प्रैक्टिस का ही काम है,
आप वीडियो किसकी देख सकते हो, लेकिन मेनली आपको बैठ के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। यदि आप एक टॉपिक पे 100 से 150 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आप मान लो कि 10 टॉपिक ऐसे हैं, और यदि आपने 1500 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए तो आप बिल्कुल महारत हासिल हो जाएगी, और फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि प्रपोर्शन में कैसे जल्दी करते हैं, ठीक है, टाइम वर्क के क्वेश्चन कैसे करते हैं, उन चीजों को सीखना है। रीजनिंग में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं करना क्या है। देखो मैथ्स का जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर निकाले, ठीक है, जैसे कि सीजीएल में क्या पूछता है, ठीक है, सीपीओ में क्या पूछता है, क्योंकि उस समय मैथ्स आता है। तो मैंने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब हमारे पास तो आरआरबी का एग्जाम हो चुका 2019 में, तो मैंने उस पेपर को भी देखा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं मैथ्स में, तो आप टॉपिक को पहले सेग्रीगेट करिए कि मुझे इन टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं पहले। जैसे टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके टाइम एंड वर्क के आएंगे। साइन थीटा कोस थीटा पे आपके साइन पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, या फिर कोस 2 पाई, ऐसे करके कुछ वैल्यू पूछेगा आपसे, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आप आराम से कर लोगे। टाइम एंड वर्क की जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट सीख लीजिए एक बार, चाहे यूट्यूब से सीख लीजिए। और हमारा जो बैच चल रहा है, रवि सोलंकी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें उनका फीडबैक भी काफी अच्छा है कि उन्होंने बहुत कम टाइम में सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया है। तो उनके बैच को आप जाके देख सकते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ढंग से चीजों को कवर किया है कि आप एक बार उनकी चीजों पे गो थ्रू हो जाएंगे तो चीजें आपके लिए बढ़िया हो जाएंगी। बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से। इससे आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कि 20 का 20 का 30%, 30 का 20 का 20%, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे। आपकी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, 2-3 क्वेश्चन तो इसी के आ जाएंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होता है, वेन डायग्राम कौन सा है, और राउंड टेबल पे हमारे वाले पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे, आपके में भी आ सकते हैं, ठीक है। सर्कल एरिया वॉल्यूम आप सब पढ़ते हैं, आपने खूब पढ़ा है, सोम पढ़ा है, इन सब में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और क्लॉक, मैं आपसे बोलूंगा कि आपको जो मेन चीजों पे पहले काम करना है वो टाइम एंड वर्क पे करना है, सेकंड वाले पे करना है, थर्ड वाले पे करना है, फोर्थ वाले पे करना है, और फिफ्थ वाले पे करना है। सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पे कवर करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको कोई भी वीडियो उठानी है, ठीक है, आप चाहे वाईटी पे ले रखी हो, चाहे आपने कोई कोर्स रखा हो, उनके उस टॉपिक को कवर करो जो ये टॉपिक्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं, टाइम एंड वर्क्स वाले या कोई भी टॉपिक है, कवर कर लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया क्या है। फिर कुल मिला के आपको कम से कम एक टॉपिक पे 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 200 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि क्या पूछ रहा है, क्या करना चाह रहा है, कैसे करता है। कहां से करोगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप कोई बुक ले आओ, ठीक है, बहुत सारी बुक मिल जाएंगी करंट पब्लिकेशन की, या और भी मंजन की, ठीक है, मगन की, किसी की मिल जाएगी। तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं कि उनकी बुक्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। बस ये नहीं कि उनकी वीडियो देख देख के कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, ठीक है। पेपर बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। बस कॉन्सेप्ट सीखा और अच्छे से उन टॉपिक्स को कवर कर ले 200 से 300 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन टॉपिक्स पे कमांड बन जाएगी, बिकॉज सारा खेल यहाँ पे फील का है। अब मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एग्जाम में आपसे वो क्वेश्चन नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप एक टॉपिक के 200 से 300 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन कुछ ही पूछे हो आप कर दोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई, वैल्यू तो चेंज कर ही सकता है वो, पर कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ऐसे आपको काम करेंगे। मैं बताता हूं, मैंने इस तरह से काम किया था। उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ा रहे थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने एक बुक ले ली थी, ठीक है, और उस बुक, किरण की एक बुक आती है, उसी से मैंने चीजों को सीखा और मटेरियल ले आया वहां से, जहां पे नॉन टेक पढ़ाते हैं वहां पे मैं उसका मटेरियल उठा के ले आया। वो मैंने खुद सीखा। मेरे पास 2 महीने थे, आपके पास 1 महीना है, तो आपके पास रिसोर्स भी ज्यादा है। मेरे पास रिसोर्स कम थे उस टाइम पे, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ते नहीं है, जो ये वाला मैथ्स हम नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स, और वो इससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको कवर किया, और ऐसे मैंने 200-300 क्वेश्चन लगाए। और मानो मेरी बात कि 30 नंबर का आपका मैथ आता है और आई गोट 25 मार्क्स, 25 मार्क्स में इसमें लेके आया था। और मुझे पता था कि यदि मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा तो मैं इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर जाऊंगा, ठीक है। और एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, 25 क्वेश्चंस इसमें, 25 नंबर इसमें आ गए थे, और उसी वजह से क्या हुआ कि बहुत 71 मार्क्स का मेरे पास आ चुका था। तो इस तरह से आप कर लोगे। मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया है, और ये जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मैंने कोई चमत्कार कर दिया, मैंने कोई जादू टोना कर दिया। प्रैक्टिस करिए काफी क्वेश्चंस की, 200-300 क्वेश्चन की आप एक टॉपिक करोगे, तो यदि आप 3000 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे अच्छे से इस वाले टॉपिक के, तो ये आपका खत्म हो जाना है। तो इस तरह से आपको गो थ्रू होना है, और 15 डेज में कंप्लीट करो यार ये टॉपिक, हर एक टॉपिक उठाओ, कंप्लीट करो,
ठीक है, और उस पे उसके 200-300 क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जो बचे 15 डेज होंगे लास्ट वाले, उनमें सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं। तो ये अभी से आप लग जाओ कि 15 डेज में मुझे इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, और ये बहुत आसान है यार नॉन टेक का। अभी बताओ, नॉन टेक के जो टीचर है इतनी बकैती क्यों करते हैं यूट्यूब पे? काम बताओ तो मुझे, हर चीज वीडियो बना देंगे तुरंत ही, क्यों बनाते हैं भाई? सिलेबस ही उनका 100 घंटे का भी नहीं है, ठीक है, प्री मेंस मिला के बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो यहाँ तो आपका 800 घंटे का सिलेबस है, तो यहाँ बकैती करने का टाइम नहीं मिलता हमें, लोग कुछ ही बोल जाते हैं, हम बोल नहीं पाते उसको, तो टाइम ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 15 डेज में उसको निपटा दोगे खत्म से, आरबीजे का पूरा खत्म कर दोगे 15 डेज में। मैंने कर लिया था, और उस टाइम पे रिसोर्स नहीं थे, तो आप तो कर ही सकते हो, अब तो रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग आसान है, ठीक है, बट उसको हल्के मत लेना। यदि आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो टाइम लगेगा वहां पे, और टाइम की पूरी कीमत होती है। तो 25 मार्क्स आने वाला है, प्रीवियस से क्वेश्चन निकालो, बहुत सारे हैं क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में आए थे, सारे सोल्व करने बैठ जाओ डेली। 2 से 3 सेट आपको डेली मारने हैं प्रीवियस ईयर के, जो रीजनिंग में आए हुए हैं 2019 में। मैं भी आपको दे दूंगा पेपर, मैं निकलवाए हैं, ठीक है। तो और कहीं से और से भी निकाल सकते हैं आप, तो बस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि इनके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनको पढ़ लेना बस एक बार, पूरा नहीं पढ़ना कि आप एक एक लेक्चर लेके बैठ रहे हो रीजनिंग का, वो वाला टाइम नहीं है ना आपके पास, अब 1 महीना बचा हुआ है आपके पास, तो वो थोड़ी करोगे आप। तो बस यही काम करना है, जिन टॉपिक्स में आपको डाउट्स है कि आपको लगता है कि इसमें आपके नंबर कट सकते हैं या इसमें आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो उन्हीं के पीवाईक्यू, उन्हीं के टॉपिक्स को आपको जाके देखना है, चाहे यूट्यूब पे चाहे किसी भी पेड कोर्स में जो आपने ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस। अब ये साइंस है ना, अब मैं बता रहा हूं, इसमें आई गो 25 मार्क्स आउट ऑफ 25। ये मेरा पहली बार ही हुआ था ऐसा, ठीक है, बट इसलिए हुआ था क्योंकि प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो गई थी, क्योंकि एसएससी में भी करी हुई थी, तो ये तो आसानी से हो गए थे, वो हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आए थे रीजनिंग के। बात करते हैं साइंस की। साइंस में सबसे बुरा हाल होता है, और साइंस आप ये समझो कि ये आपके पास, इसमें आपका बायो भी है, ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स भी है, इसमें आपका कैम भी है, केमिस्ट्री भी है। ये तीनों टॉपिक आपके पास आने वाले हैं, और मुझे लगता है 10 10 10 इसका ऐसा रहेगा, 30 नंबर की आपके पास साइंस आने वाली है। और बाद में ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये आपकी मेंस में भी आ रही है, ये आपकी मेंस में भी आ रही है, बायो नहीं आएगी वहां पे, क्लियर। अब देखो करना क्या है आपको, मैंने उस टाइम पे सिर्फ लूसेंट उठाई थी। अब जब मैंने लूसेंट एक दिन पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे नींद आ गई, बिकॉज उसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, उसको हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैंने क्या किया, मैंने लूसेंट को लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेली मैं 2 घंटे बैठ के लूसेंट मैंने लिखा है प्रॉपरली, हाथ से बैठ के, उसमें दिमाग में चीजें बैठ गई कि क्या था ये, अच्छा ऐसा था तो ऐसा करेंगे, ऐसा था ऐसा ऐसा करेंगे। यदि आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आप फिजिक्स कर लोगे, इसका केमिस्ट्री में आप एथेनॉल पेथेनॉल सब कर लोगे, कुछ चीजें रट लोगे, लेकिन आपसे बायो नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बायो के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। तो मैंने तो क्या किया, मैंने, मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है और मैं बहुत ज्यादा चीजों पे इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं कर सकता इन टॉपिक पे, तो मैंने इसको लिखा है पूरा, जो भी आपको इसके अंदर दे रखी है लूसेंट के अंदर साइंस, वो पूरी हाथ से लिख के देखी है, ठीक है। डेली डेली 2 3 4 5 पेज 6 पेज लिख के देखें कि कुछ भी क्वेश्चन वहां से आएगा, उसमें आपको पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं बहुत सारे, और उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करते रहो, जो जो आप लिख के देख रहे हो सोल्व करो क्वेश्चंस को। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी जो चीजें हैं वो पकड़ में आ जाएगी। तो बहुत अच्छा मेरा इसमें नहीं रहा, मैं बता देता हूँ कितने नंबर आए थे इसमें। तो इसमें से कुल मिला के 5+5+3 कुछ ऐसे नंबर आए थे, तो मुझे लग रहा है 5 10 3 13 नंबर आए थे, ठीक है। तो 30 में से 13 नंबर इसमें आए थे, 13-14 नंबर आए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक में मेरे 3 ही आए और 2 में मेरे 5-5 नंबर आए हैं, तो कुल मिला के 13 नंबर आए हैं, ठीक है। और आप बहुत अच्छा पढ़ लेंगे तो आप कितने ले आएंगे, 30 में से आप 20 ले आएंगे, पर वो उसके लिए आपको बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बायो के क्वेश्चन थोड़े हार्ड आ जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से पूछ रहा है। तो मेरे तो इतने आए थे, और आपके बेहतर आ सकते हैं यदि आप उसको आप पहले से पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीके जीएस वाला पार्ट। जीके जीएस वाला पार्ट आपका 15 मार्क्स का है। कितने का है, 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। अब देखो क्या होता है, पेपर बहुत सारे शिफ्ट में होता है, तो लोग पता चल जाता है कि पेपर में क्या क्या आ रहा है। अब जैसे मेरा था, मेरा लास्ट में था, तो मैंने देख लिया कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, तो मैंने देखा करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन 15 में से करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। सीईओ कौन है, रेलवे में कौन भर्ती हुआ है, ठीक है, कौन सी कंपनी कौन सा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो वो मैंने करिए। तो उसमें से मेरे क्या हुआ, मेरे जो क्वेश्चन सही हुए थे वो 8 क्वेश्चन सही हुए थे, 15 में से 8 क्वेश्चन सही हुए थे। तो कुल मिला के मैं आपको बता देता हूं, 25 + 25 + 13 + 8, इस तरह से मेरे पास नंबर आए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये मेरे पास टोटल मार्क्स आए थे, जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हुए, 50 तो ये हो गए, 63 और 8 8 3 गया, तो 71 मार्क्स हो गए। 71 नंबर मेरे पास आए थे, और मेरी कट ऑफ पार थी, क्योंकि कट ऑफ मुझे लगता है कि कमी गई थी आपके इलाहाबाद जोन की,
और कुछ जोन की ज़्यादा जाती है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ में प्रिपरेशन की थी। ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया या टेस्ट नहीं दिए। तो 15 डेज में आप ये बचे हुए काम को कंप्लीट करिए। रीजनिंग आपको आता है, 25 मार्क्स की आपकी लीड है, ठीक है। जीके जीएस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, करंट अफेयर्स पे करना, ठीक है। 2-3 यूट्यूब चैनल भी हैं जिन पे बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो करंट अफेयर्स में कौन क्या बनाया अभी, जैसे अभी आपके चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि कौन क्या है, कितने नंबर कहाँ पे होते हैं, कौन किसके सीईओ है, कौन सी कंपनी किससे रिलेटेड है, उसका सीईओ कौन है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की जो कंपनी हमारे यहाँ पे होती है, भारत रत्न कंपनी कौन सी है, ठीक है, नवरत्न कंपनी कौन सी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इसमें करंट अफेयर्स पे फोकस किया, ठीक है, कौन क्या क्या कहाँ कहाँ पे है, कौन से खेल हुए हैं, और सिर्फ और टेस्ट में जो क्वेश्चन आते रहे उनको करता रहा। तो आपको 2 पार्ट में इसकी पढ़ाई करनी है। 15 डेज में अपने मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट करिए और फोकस करिए मैथ्स पे और अपने लूसेंट वाली बुक पे, जिसमें आपकी बायो वाला पार्ट कंप्लीट होगा। आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, तो उनसे भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगता है कम टाइम में मैं एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, तो क्या करिए, उनकी जो मैराथन क्लास है उसको ले लीजिए कि 10 घंटे में उन्होंने पूरी बायो कंप्लीट करवा रखी है, ठीक है। ऐसा पढ़िए, ये नहीं कि आप 50-50 घंटे बैठ के बायो कंप्लीट कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका, क्योंकि टाइम ही कम है आपके पास। तो उस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे एक प्रॉपर वे में, क्योंकि एक क्वालिफाइंग पेपर है, पास करना बहुत जरूरी है। यदि आपने पास नहीं किया तो फिर दिक्कतें वाली हैं, क्योंकि मेन कंपटीशन यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेंस में जो प्री में मान लो अच्छा करके जा रहे हैं और वो नॉन टेक वाले फील्ड से हैं, ठीक है, उन्होंने टेक्निकल बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, मतलब बीटेक करवा पर पढ़ा नहीं है, तो वो पेपर 2 में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और पेपर 2 में अच्छा वही कर पाएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। तो दैट मीन्स कि वो तो हम अच्छे से करवा ही देंगे, बट अभी इसको पास करना पड़ेगा। इसको करने के लिए कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मैं आपको फुल्ली रिकमेंडेड करूंगा कि जो रवि सोलंकी सर हैं उसकी यूट्यूब पे, उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी हुई है हमारे वाले चैनल पे एग्जाम पे, अब उसको देखिए। उन्होंने काफी अच्छे से, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर है, डिसेंट टीचर है, बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने चीजों को कवर किया है, उनको आप पढ़ा सकते हैं। वैसे हम कुछ मैथन क्लास स्टार्ट करवाएंगे 15 के बाद, पर मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप बहुत सारी चीज पढ़ के जाएं। तो मेनली आपका 15 डेज में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो, और बचे 15 डेज में आप सिर्फ टेस्ट पे काम करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। इस तरह से निकल सकता है ये वाला पेपर, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम राजस्थान जेईई पे फोकस करेंगे, यार सब पे फोकस हो सकता है। आपका समय में पेपर है वो फरवरी में पेपर है, ठीक है, उसमें टेक्निकल आ रहा है, इसमें नॉन टेक आ रहा है। तो नॉन टेक का भी आपके पास एक ही पेपर बचा हुआ है, वो भी कौन सा, राजस्थान, वो भी आपका आरआरबी वाला। तो आरआरबी पे फोकस करिए, 1 महीना बचा हुआ है। कट ऑफ खेलने से कोई फायदा नहीं होगा, एसएससी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पेपर ये वाला भी खराब हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि बहुत स्पीड से टाइम निकलेगा। मैं बता रहा हूं आपके पास नवंबर कहां गया, को समझ में नहीं आएगा, और दिसंबर में आपका एग्जाम है, इसलिए इसी पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर आपके लिए आपके पास कोई ऐसा बैच है क्या इसमें इन सब चीजें कंप्लीट की गई हैं। तो ये आरआरबी जेईई का नॉन टेक का बैच है, इसमें मैक्सिमम चीजें कंप्लीट की गई हैं। सारे टीचर अच्छे हैं, रीजनिंग वाले टीचर भी अच्छे हैं, ठीक है। मैं तो फोटो लगा दिया, मैं नहीं पढ़ा रहा इसमें, लेकिन और जो ये रवि सर हैं इनके नोट्स काफी अच्छे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, उनको आप देख सकते हैं। वैसे वहां से क्वेश्चंस की आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन कवर तो आपको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में रवि सर ने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया, करंट अफेयर्स इन सर ने कंप्लीट किए। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से कर लो और इसको कंप्लीट करो। मेनली आप इसका मैथ्स कंप्लीट करना, मैथ्स, और जो आपके पास रवि सर हैं उनके नोट्स पढ़ लेना एक बार, किसके, केमिस्ट्री के, और साथ में बायो के और फिजिक्स के, उसके नोट्स को आप कवर कर सकते हैं। मैंने तो लूसेंट किया था, तो लेकिन सर ने काफी रिसर्च किया, उन्होंने बताया मुझे लूसेंट सर ने बहुत सारी कवर करी है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो इस वाले बैच को आप एक बार देख सकते हैं। हम आपके लिए बस इतना कर सकते हैं कि आपके पास 1 महीना बचा हुआ है, तो इसमें आपको 20% ऑफ दे सकते हैं, 20% ऑफ दे सकते हैं। बस आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है, प्रोमो कोड यूज करना है। प्रोमो कोड आपके पास आरआरबी J20, इसमें आपका 20% ऑफ हो जाएगा। तो इससे आप देखो, हम वही कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं तो कुछ पढ़ा नहीं सकता आपको नॉन टेक वाला, तो टीचर ने काफी अच्छे से, हमने रिसर्च करके इनको रखा है और काफी अच्छे से इन्होंने कवर भी किया है आपका सिलेबस, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं नॉन टेक वाला पार्ट, ठीक है। और जो बच्चे बेसिकली पढ़ाई करना चाहते हैं स्टार्टिंग से अपने आने वाले एग्जाम में, वो भी टेक्निकल पार्ट, तो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है एसएससी जेईई 2025 के लिए मंडे से, जिसमें आपका आरसीसी चलेगा, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आरबी में भी आपका आरसीसी चलेगा। मेरी क्लास भी आपकी यूट्यूब पे स्टार्ट होगी, पर आपको बता देना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले स्टार्ट करना है। यूट्यूब पे मैं स्टार्ट करूंगा, तो बेसिकली हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आपको बतानी है, फॉर राजस्थान जेईई, फॉर आपके अदर एग्जाम स्टेट में आप जो दे रहे होंगे उनके लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई आपकी और क्वेरी रह गई है जो आपको परेशान कर रही है अबाउट द आरआरबी जेईई,
वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करी है और मुझे लगता है कि मुझे 100% श्योर है इस बात का कि मैंने कर दिखाया था, तो आप भी इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको डेडिकेटली पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना? 8-10 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। मैथ्स तभी कंप्लीट हो पाएगा, तो मैथ्स हो नहीं पाएगा आपसे अच्छे से, ठीक है? क्योंकि 15 डेज़ में मैथ्स नहीं हो पाता इतना, प्रैक्टिस भी करनी है आपको। तो अच्छे से आप टाइम दीजिए और इधर की बातों में मत पड़िए। एक बार अच्छे से आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप खूब कट ऑफ खेलना, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।